everybody. Today I will explain the artist of Mithila Madhubani paintings part 2 for class 6. हमने द आर्टिस्ट ऑफ मिथिला मधुबानी पेंटिंग्स के पार्ट 1 में जाना मधुबानी पेंटिंग्स की खूबियों के बारे में। वर्ल्ड फेमस मधुबानी पेंटिंग्स अपने कलर्स के लिए, अपने डिज़ाइंस के लिए वेल फेमस। यहाँ हम हमारे वीडियो में जान रहे हैं सपना और शशिकला देवी के बीच हो रही बातचीत को। सपना मधुबानी पेंटिंग्स, जिनको हम मिथिला पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पूछ रही है शशिकला देवी से, और उनकी इस बातचीत में कोहाबार काइंड ऑफ मिथिला पेंटिंग, उसके बारे में चर्चा हुई। शशिकला देवी ने बताया कि कोहाबार बहुत ही उनके लिए खास पेंटिंग, ऑलमोस्ट रंगोली जैसी दिखने वाली, वॉल पे यूज़ की जाने वाली, और उसमें ऑलमोस्ट सभी कलर वो यूज़ करते हैं एक्सेप्ट ब्लैक कलर वो यूज़ नहीं करते। उसको वो इनऑस्पिशियस मानते हैं। हालांकि ऑर्डिनरी पेंटिंग्स में वो ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, और ब्लैक कलर तैयार करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे काजल तैयार किया जाता है। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में जाना कि जो मिथिला के आर्टिस्ट हैं वो अपने कलर्स नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं। लीव्स को यूज़ करते हैं, सिंदूर को यूज़ करते हैं, हल्दी को यूज़ करते हैं, और नेचुरल तरीके से ब्लैक कलर भी वो तैयार करते हैं। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और बातें स्वप्ना और शशिकला देवी के बीच हुई कोहाबार को लेकर, और कुछ और बातें। स्वप्ना ने पूछा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कोहाबार, कि कोहाबार को लेकर स्पेशल क्या है। देन शशिकला रेस्पोंडेड, शशिकला ने रेस्पॉन्ड किया, यू नो इट्स ऑलवेज पेंटेड इन द सेम वे यूजिंग द सेम सिंबल्स in a given order. Each symbol has its special meaning. For instance, lotus leaves in Kohabar say that just as the lotus leaves flourish in the water, so may the bride's happiness flourish. शशिकला देवी बताती है कि बाकी जैसे और उनके लिए पेंटिंग्स इम्पोर्टेंस रखती है, वैसे ही ये भी रखती है। उनके लिए किसी न किसी रूप में लाइफ सिंबल है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लोटस लीव्स को इसमें यूज़ किया है, उसमें ड्रॉ किया है, तो वो उनकी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए सिंबल के रूप में ली जाती है। जैसे लोटस हमेशा खिला हुआ रहता है पानी पर, ऐसे ही ये माना जाता है कि शादी के अवसर पर जब वो इन लीव्स की पेंटिंग बनाते हैं, तो जो ब्राइड की लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा ऐसे ही फ्लो करती रहे, ऐसे ही चलती रहे, बढ़ती रहे, यही विश होती है, और ये पूरी भी होती है, ऐसा माना जाता है इन पेंटिंग्स के जरिए। आगे स्वप्ना पूछती है, What do the other symbols mean? दूसरे सिंबल का क्या मतलब है। शशिकला देवी कहती हैं, The Kohabar is filled with figures of Shiva and Parvati, lotus seeds, fish, birds, peacocks and bumblebees. कोहाबार में बहुत सारी ऐसे आकृतियाँ बनी होती हैं, जैसे कि शिव की, पार्वती की, लोटस सीड्स की,
फिश की, बर्ड्स की, पिकॉक की, बीज की, इन सब की। देयर आर इवन द सन एंड द मून, सन और मून की भी वहाँ पिक्चर्स वो ड्रॉ करते हैं। द 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट भी होते हैं उनमें। एंड ऑल्सो द सी, दीज आर ऑल सपोज्ड टू बी विटनेस टू द मैरिज, और सी भी वहाँ वो उसमें पेंट करते हैं। और ये सब वो इसलिए पेंट कर रहे हैं क्योंकि ये सब उस मैरिज के, उस शादी के वो विटनेस बन रहे हैं। स्वप्ना कहती हैं, इस कोहाबार द ओनली पॉपुलर फॉर्म ऑफ मिथिला आर्ट, क्या मिथिला आर्ट में ये कोहाबार ही है जो इतनी फेमस है? शशिकला देवी जी कहती हैं, नो दैट इज नॉट ऑल, अनदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ मिथिला आर्ट इज द कमालधा. It looks like a garland of lotus flowers, the center of which the bridegroom fills up with sindoor and sends to the bride. एक और आर्ट के बारे में, मिथिला आर्ट का एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कमालदा के बारे में, जो बिल्कुल एक लोटस फ्लावर की एक गार्लैंड की तरह है, जिसके सेंटर में जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो सिंदूर फिल करते हैं और उसे ब्राइड के पास भेजते हैं. स्वप्ना ने पूछा, आर ऑल मिथिला पेंटिंग्स रिलेटेड टू द मैरिज रिचुअल, क्या जितनी भी मिथिला की पेंटिंग्स है वो मैरिज से ही रिलेटेड है क्या? तो शशिकला देवी जी ने कहा, टू मैरिज और टू अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स, हाँ मैरिज के लिए भी है, दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उनके लिए भी है, इन सब के लिए. ईच पूजा कॉल्स फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ अल्पाना, कई पूजाओं में भी इसको यूज़ हो रहा है जिनको अपन अल्पाना कहते हैं. अल्पानाज आर ड्रॉन यूजिंग ग्राउंड राइस मिक्स विद वाटर, अल्पाना जो कि ग्राउंड राइस और उसमें पानी को मिलाकर फिर यूज़ किया जाता है. द वन ड्रॉन इन विंटर फॉर कार्तिक की एकादशी, ये विंटर में जो कार्तिक जो हिंदी मंथ है उसकी एकादशी के दिन ड्रॉ किया जाता है ऑन द फ्लोर फर्श पर ऑफ द कोर्टयार्ड में, आंगन में. एंड कंटिन्यूज राइट अप टू द पूजा रूम, और वहाँ से वो पूजा रूम तक ये ड्रॉ किया जाता है. देन देयर इज द खादबार, a rectangular pattern drawn in the bridegroom's house when the bride steps in for the first time. उसके बाद खादबार एक रेक्टेंगुलर पैटर्न पर एक ड्राइंग की जाती है ब्राइड ग्रूम के जो घर में, जहाँ ब्राइड पहली बार कदम रखती है मैरिज के बाद. स्वप्ना ने कहा, आर दीज ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स स्टिल एज मच पार्ट ऑफ लाइफ एज दे यूज्ड टू बी, क्या ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक जो पेंटिंग्स है क्या ये आज भी लाइफ का पार्ट है जैसा पहले हुआ करती थी? इस पर शशिकला देवी जी कहती हैं, यस ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित तौर पे मिथिला आर्ट इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मिथिला आर्ट आज भी हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. स्वप्ना ने पूछा, वन लास्ट क्वेश्चन, एक अंतिम प्रश्न और. द वीमेन पेंटर्स ऑफ मिथिला लिव्ड इन ए क्लोज सोसाइटी. What led the women painters to share their work with the larger world? जो विमेन पेंटर्स है मिथिला की वो आज भी क्लोज सोसाइटी में रहती हैं. What led the women painters to share their work with the large world? वो अपने काम को इस विशाल का दुनिया में कैसे लेके जाएंगी, वहाँ तक कैसे पहुँचाई? शशिकला देवी जी कहती है, देयर वॉज ए टेरिबल अर्थक्वेक इन 1934 इन द रीजन. उस क्षेत्र में जहाँ ये मिथिला पेंटर्स थे
1934 में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया। विलियम ऑर्चर, द देन लोकल कलेक्टर, विलियम ऑर्चर वहाँ के उस समय कलेक्टर थे, वेंट टू इंस्पेक्ट द डैमेज इन मिथिलाज विलेजेस। वो मिथिला के गांव में वहाँ जो नुकसान हुआ उसे देखने के लिए गए वहाँ। एंड सॉ द वॉल एंड फ्लावर पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ जाकर उन्होंने दीवारें देखी, फर्श देखा जिन पे पेंटिंग्स बनी हुई थी पहली बार। यार यहाँ के लोग तो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, क्या खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है। वो ग्रेट एडमायरर बन गया उन पेंटिंग्स के। लेटर ही वेंट बैक विथ हिज वाइफ मिल्ड्रेड एंड फोटोग्राफ्ड अ नंबर ऑफ देम। उसने वहाँ दोबारा विजिट किया अपनी वाइफ मिल्ड्रेड के साथ और उन पेंटिंग्स के पास खड़े होकर बहुत से फोटोग्राफ्स लिए। दे रिकॉग्नाइज देयर ग्रेट ब्यूटी एंड गॉट देम पब्लिश इन सेवरल मैगजीन्स। उस खूबसूरती को उन्होंने पहचाना, उन पेंटिंग्स की खूबसूरती को, और उसके बाद बहुत सी मैगजीन्स में उन्होंने उसे पब्लिश भी करवाया। दिस गॉट द अटेंशन ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स। और जब वो पब्लिश हुई, मैगजीन्स में गई, तो जिन्होंने उसे देखा वो उससे काफ़ी फैसिनेट हुए। बहुत से आर्टिस्ट और स्कॉलर्स, विद्वानों का ध्यान मैगजीन्स में उन मिथिला की पेंटिंग्स की फोटोग्राफ ने अपनी ओर खींचा। इन द 1950s and early 1960s, several Indian scholars and artists visited the region and also became enamored by the paintings। 1950s में और 1960s के स्टार्टिंग तक बहुत से जो इंडियन स्कॉलर्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने उस क्षेत्र में विजिट किया और वो भी उन पेंटिंग्स का एक हिस्सा बन गए। वो एडमायरर तो थे ही, उन्होंने भी वहाँ फोटोग्राफ लिए होंगे और आगे उसको पब्लिश करवाया। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये मिथिला की जो पेंटिंग्स थी ये वर्ल्ड वाइड नॉन हो गई और हमें मिथिला के आर्टिस्ट के बारे में जानने को मिला कि क्या ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं इस धरती पर। इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने वाले, नेचुरल तरीके से, जो उनके लिए एक उनकी रिलीजियंस का पार्ट बन चुका है, जो अपने सभी अच्छे अवसरों पर जितने भी अवसर होते हैं, वो फेस्टिवल्स या मैरिज सेलिब्रेशंस, उन सभी ओकेजन्स पर वो उन पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल रंगोली की तरह और अपने घर की दीवारों और फर्श को इस तरीके से सजा देते हैं मानो कि वो जीवित होकर बोल रहे हों। वो भी उस ओकेज़न का, सेलिब्रेशन का पार्ट बन रहे हों। उनमें जो विविध कलर्स होते हैं और जो वो डिज़ाइन कर रहे हैं, नेचुरल सीन, गॉड गॉडेसेस, सबका इस तरीके से अपनी भावनाओं को जोड़ के कि ये सब उस ओकेज़न के वहाँ विटनेस बनेंगे और उनका वो ओकेज़न फुलफिल होगा, उनका सेलिब्रेशन और ऊंचा उठेगा, उनके जीवन में खुशियाँ आएगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी वो खुशियाँ। इन्हीं विचारों के साथ मिथिला के आर्टिस्ट इस कला को जीवित रखते थे और आज भी वो आर्ट जो है, जो लोग उसे जानते हैं, अपना स्थान बना लेती है लोगों के हृदय में। बहुत ही खूबसूरत उन पेंटिंग्स में आज भी उस समय के कलाकारों
के बारे में हमें जानने को मिलता है कि क्या खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है। आगे, in 1966 there was a drought in the same region। 1966 में वहाँ सूखा पड़ा उसी क्षेत्र में। शशिकला देवी जी आगे कंटिन्यू कर रही है और बता रही है कि 1966 में वहाँ ड्रॉट पड़ा, सूखा। द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड सेंट भास्कर कुलकर्णी एन आर्टिस्ट to Mithila to encourage the women to make paintings on paper that they could sell in order to generate money for their families। भारतीय हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने भास्कर कुलकर्णी नामक एक वेल नॉन आर्टिस्ट को मिथिला भेजा ताकि वहाँ जाकर वो वहाँ की वीमेन को एनकरेज करे कि आप पेपर पर अपनी पेंटिंग्स बनाइए, ये पेंटिंग्स आपकी सेल होगी और इससे आपके इस मुसीबत के समय में इनकम होगी, आपके परिवार के लिए ये अब यही पेंटिंग्स एक इनकम सोर्स बनेगी। दिस क्रिएटेड ए न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इससे नॉन एग्रीकल्चर यानी खेती के बाहर कोई इनकम सोर्स उनके लिए शुरू हुआ। The women artists were encouraged to produce paintings representing their tradition on handmade paper। मिथिला की जो विमेन थी वो एनकरेज हुई अपनी हैंडमेड पेपर पर अपनी उस ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को उतारने के लिए। Since then paintings has become a primary source of income for scores of families। और तब से ये पेंटिंग्स वहाँ के परिवारों के लिए एक प्राथमिक सोर्स बन चुका है, प्राइमरी सोर्स बन गया है इनकम का वहाँ की असंख्य परिवारों के लिए। नाउ इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो दैट्स ऑल फॉर आवर वीडियो। थैंक यू।